कि शेरा वाली माता रयन तेरी जागेंगे। जोता वाली माता रयन तेरी जागेंगे। जोता वाली माता रयन तेरी कि पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। देव मुहे नाम का दान तो शेरा वाली माता रयन तेरी जागेंगे। दूसरे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। दूसरे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। देव मोहे कंठ का दान तो शेरा वाली माता रयन तेरी जागेंगे। जोता वाली माता रयन तीसरे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। तीसरे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। देव मोहे अन्न धन का दान तो शेरा वाली माता रयन तेरी जागेंगे। जोता वाली माता रयन तेरी। बोलो सच्चे दरबार की। सबने ध्यान से पढ़ लिया? कितने पैर पढ़ गए? हाँ देखो दीदी समझ नहीं, 3 पढ़े भी 4 नहीं पढ़ेंगे। चाचा, ये चाचा, अगर तुम लोग शांत हो जाओगे ना तुमको जिंदम हमारे आत्मा शांति मिल जाएगी। ठीक, चुपचाप बैठ जाओ। बच्चे मानते नहीं। अब 2 लड़कियां यहाँ ऐसी बैठी हैं, कहते जब से आया मोबाइल जमाना बन गया क्रोकोडाइल। वो मोबाइल में जुटिए धीरे रति अनंता और सुनंता बैठी है, कहेंगे नहीं गुस्सा जाएगा। हम मोबाइल मत चलाइएगा। 3 पहर में उसने 3 वरदान मांगे कि मेरा नाम हो। कंठ का दान मांगा, खाने के लिए अन्न, खर्चा करने के लिए धन मांगा। लेकिन जो चौथा पहर रात्रि का आ गया, इसको ब्रह्म मुहूर्त, जो 4 बजे 6 बजे का समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इतने समय सारे देवी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। अब पता नहीं कौन यहाँ से निकल जाए, आप पर नजर पड़ जाए, कुछ न कुछ दे के जाए। भरोसा है मिलता है। भरोसा कर लिया जिसने उसी ने माँ को पाया है। वही दरबार आया जिसको आज माने। हाँ अच्छा, वैष्णो देवी कौन कौन गया यहाँ? बहुत लोग गए, अच्छी बात। वैष्णो देवी जाते हैं, अगर माँ के दर्शन करने के बाद वापस चले आओ तो यात्रा पूरी होती? कब तक नहीं पूरी होती? जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना करो। उसी तरह से जागरण में अगर भजन कीर्तन हुई, अगर कथा नहीं हुई तो जागरण पूरा नहीं होता है। क्योंकि इसका समय होता है। शाम से आप सबको बैठा ले, आप लोग बैठो 4 बजे कथा होगी तो क्या कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। रुकेगा? कह रहे पीछे वाले हम रुके रहेंगे रात भर। 3 वरदान मांग लिए। चौथे पर जो जगह माँ ने कहा बेटा तुमने सब कुछ तो मांग लिया, नाम का दान मांगा, कंठ का दान मांगा, खाने के लिए मांगा, खर्चा करने के धन भी मांगा। उसने कहा माँ तीनों वरदान ले लो, लेकिन चौथा वरदान दे दो। क्योंकि जीवन के अंत समय चौथा वरदान ही सबके काम आता है। अब ये वाला हम नहीं कहेंगे किसी से मांगो, आपकी इच्छा है मांगिएगा, ना इच्छा मत मांगो। क्योंकि मरने के बाद मैं एक गुनाह और करूंगा। कब करूंगा? मरने के बाद। बताओ जिंदम किसी कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद हम क्या करेंगे? करेंगे एक गुनाह। मरने के बाद मैं एक गुनाह और करूंगा। सारा गांव चलेगा पैदल पैदल, मैं कांधे लटके सारा गांव पैदल चलेगा, हम कांधे लटके चलेंगे, ये गुनाह करेंगे। अब चौथा वरदान राहुल भैया आप मांगिएगा, परिवार के सभी लोग मांगिए, बाकी किसी से नहीं कहेंगे, आप इच्छा मांगो कि चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। देव मुहे मुक्ति का दान, देव मुहे मुक्ति का दान। क्योंकि माँ मैंने देखा है इस संसार में लोग महीनों हॉस्पिटल पड़े रहते, बुढ़ापे में महीनों घर में पड़े रहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती है। मांगते हैं मौत, हे भगवान किसी दूसरे की आई हो, हमको उठा लो, बड़े कष्ट है। लेकिन जब तक वहां से खाना पूर्ति नहीं हुई तब तक बुलौआ नहीं आएगा। जब बुलौआ आ जाएगा टिकट कट जाएगा फटाक से। एक बार चाहे तो और मांग लीजिए कि चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ। चौथे पहर तेरा
करूं मैं भजन माँ द्यो मुहे मुक्ति का दान। तो शेरा वाली माता रयन तेरी जागेंगे, जोता वाली माता रयन तेरी जागेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। राहुल भैया हलवा चना का ऑर्डर दे दिया था, बनना है ना? ठीक ठीक ठीक। आइए अम्मा तारा रानी की कथा शुरू करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए तारा और रुक्मन दो बहनें थी। दोनों बहनें नियम से एकादशी व्रत रखती थी। एक दिन एकादशी व्रत होता है, बहन तारा ने रुक्मण को पैसे दिए कि बाजार चली जाओ, आज एकादशी का व्रत है, फलाहार ले आना कुछ जिससे व्रत तोड़ा जा सके। ऐसी चीज लाना जिसमें अन्न न मिला हो, क्योंकि एकादशी के दिन जो व्रत रखते थे उस दिन अन्न नहीं खाया जाता। उसने पैसे ले लिए, बाजार गई। बाजार जब पहुंची तो वहां एक मांस की टिक्किया बना रहा हूं। मांस एक ऐसी चीज होती है, एक घर में बनना हो तो दूसरे घर तक उसकी सुगंध पहुंचती। उसकी सुगंध उसको इतनी अच्छी लगी, उसी के पास जाकर बोली भैया अन्न तो नहीं मिला है? बेटा अन्न इसमें बिल्कुल नहीं। दो दोने में ले लिए, क्योंकि मांस अन्न में तो आता नहीं। दो दोने में लेकर एक दोने की खाकर व्रत वहीं तोड़ दिया। जब दूसरा दोना लेकर बड़ी बहन पास गई, कहती देखो बहन मैंने व्रत तोड़ लिया, तुम भी खाओ, तोड़ लो। जब बड़ी बहन ने मांस की टिक्की देखी तो उसका गुस्सा बस में नहीं रहता है, छोटी बहन को श्राप दे देती है कि जाओ बहन, जिस चीज की लालच तुम्हारे मन में आई है बाद से तुम्हारा यही भोजन है। श्राप देते ही उसका शरीर गलने लगा। शरीर गलने के बाद वो छिपकली बन गई। छिपकली क्या खाती है? पनीर सब्जी भी रखोगी नहीं छुएगी, सिर्फ खाएगी कीड़े, क्योंकि श्राप कीड़े मकोड़े खाती है। जितने समय छिपकली बनी रोने लगी कि बहन मानती हूँ तुमने श्राप दे दिया, वापस नहीं हो सकता। क्या इस छिपकली वाले शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी? बड़ी बहन तारा रोने लगती, लेकिन उपाय बताती है, मिलेगी। कब मिलेगी? जब छिपकली वाला शरीर कहीं अच्छे कार्य में नष्ट करोगी, तब तुमको दोबारा मनुष्य का जन्म फिर से मिलेगा। सतयुग से इंतजार करती करती थक गई, सतयुग बीत गया, त्रेता युग आया, वो भी बीत गया, द्वापर युग आ गया। द्वापर में जब पांडवों ने यहाँ राज किया है, कन्हैया जी द्वापर में जन्म हुआ, पांडवों ने राज किया। एक बार माँ के दर्शन न करने की वजह से पांडवों को वनवास होता है, हुआ था। अच्छा आपके गांव में लॉकडाउन लगा था? नहीं लगा था? हमारे राजा जी में नहीं लगा था, सिर्फ हमारी गली में, बाकी सब कहीं लगा। महाभारत और रामायण दो दो बार आती थी। पांडवों को वनवास हुआ था? नहीं हुआ था? हुआ था। 13 वर्ष का वनवास हुआ था। 12 वनवास, 1 साल अज्ञातवास। क्यों हुआ था? क्योंकि महारानी के दर्शन ठुकराए थे सिर्फ चौसर के कारण, जो जुआ खेलते। कौरव और पांडव, हनुमान जी जाके बताते हैं कि चलो महल से बाहर मैया आई, दर्शन को लो। लेकिन पांडवों ने दर्शन करने के लिए कहा मां से कह दो अंदर आ जाए, हमको यही दर्शन दे दे, क्योंकि हम चौसर खेलते। माँ को क्रोध आया, माँ ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ चौसर में ही सब कुछ हार जाओ। सारा धन दौलत राजपाट हार गए। तब वनवास होता उनका। 12 वर्ष वनवास संपूर्ण हो गया। 1 वर्ष अज्ञातवास छुप करके उन्होंने व्यतीत किया। और जब व्यतीत किया उसके बाद में दूत को भेजा कि हमारी राजधानी राजगद्दी हमारी वापस दें। लेकिन कौरवों ने राजगद्दी देने से इनकार कर दिया। काहे इनकार कर दिया? कहते हैं जब किसी के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार आ जाता है। क्योंकि पांडव सिर्फ थे 5 भाई। कितने थे? कौरव कितने थे? 100। हम 100 भाई, ये 5 भाई, हमारा क्या कर लेंगे? नहीं राजगद्दी दी। जब नहीं दी तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत। इतना बड़ा युद्ध आज तक धरती पर अभी नहीं हुआ है। 5200 साल बीत गए, आज भी मिट्टी वहां की लाल है। कहां पर युद्ध हुआ था मालूम? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, वहां की मिट्टी आज भी लाल है। 18 दिन युद्ध महाभारत हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने राजगद्दी संभाली तो एक अपना सनातन धर्म ऐसा बिना पूजन पाठ के हम लोग कोई अच्छा कार्य नहीं करते। पांडवों ने यज्ञ रचाया, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन जो निमंत्रण लेकर जाता है, पहले पहुंचा दुर्वासा ऋषि पास, तो दुर्वासा ऋषि तपस्या में मस्त है। तो उसने सोचा अगर इनकी तपस्या भंग कर देंगे तो ये जरा जरा बात पर तो श्राप दे देते, ऐसा हमको श्राप दे देते। चला गया तो सबको निमंत्रण देने के बाद जब देने लगा
तो दुर्वासा ऋषि ने कहा बताओ हम उनके कुल गुरु, पहले निमंत्रण हमको देते आकर और सबसे बाद में लेकर हमको आ रहे, अब निमंत्रण ना ही लेंगे और ना ही यज्ञ पूरा होने देंगे, बता देना पांडवों। दूत ने अगर पांडवों से बताया तो पांडवों ने कहा देखो यज्ञ तो निश्चित हो गया, यज्ञ तो उस दिन करेंगे जिस दिन यज्ञ होता है। बेटा अच्छे बच्चे गंदे काम नहीं करते, सावधान बैठ जाओ थोड़ी देर, 10 मिनट खाए फिर तुम अपने घर, फिर अपने घर, ठीक। अब भूल गए कथा, बताओ नींद मारे क्या कह रहे थे, बोलो अब ना बात करिएगा। राजगद्दी संभाली, यज्ञ रचाया, सबको निमंत्रण गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आते हैं, क्यों? उनको बाद में निमंत्रण मिला और उन्होंने चेतावनी दी कि आप बता देना पांडवों से हम आएंगे नहीं तो यज्ञ पूरा होने देंगे नहीं, बाधा जरूर डालूंगा। सब देवता आए, एक पेड़ के नीचे खीर बनाई जा रही है, प्रसाद, दूध जल्दी उबल जाता है, अगर पूरा ढक्कन ढक दो और बॉयल आएगा तो आधे ज्यादा बाहर चला जाएगा, इसलिए ढक्कन खोल दिया। सब आ गए हैं और वहां पर भजन कीर्तन भी हो रहा, प्रेम से बोलो सारे बोलो जयकारे बोलो, ऐसे वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है। खीर बन नहीं है, सब आ गए हैं, दुर्वासा ऋषि नहीं आए हैं तो माया रूपी पक्षी का रूप बनाकर एक सर पंजे पकड़कर जिस पेड़ के नीचे खीर बनती है उसी पेड़ पर चुपके से बैठ गए, कोई देखने न पाए। जो ही मौका पाया तो ढक्कन खुला हुआ है, लाके सर को खीर में छोड़ दिया। अब जो खाएगा वो हाँ उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, कहाँ बचेगा। ये चाहते थे दुर्वासा ऋषि, लेकिन कहते हैं जो गलत करता है उसको पाप कम लगता है और जो गलत देखता है उसको उससे ज्यादा पाप लगता है। उसी पेड़ पर छिपकली बैठी देख लिया, आवाज देती भक्तों खीर मत खाना, इसमें सर्प डाल दिया गया। छिपकली इतनी बड़ी, 33 कोटि देवी देवता हैं, आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी को। अब उसको चिंता होती है इन सबकी जान कैसे बचाएं, कि जो खाएगा वो मर जाएगा। इतने में सोचती सोचती उसको अपनी बहन का उपाय याद आ गया। कौन सा उपाय बताया था? ऐसा आप लोग मालूम कैसा बैठे, जैसे विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, हमारी मांगे हमारी मांगे। मांग क्या है? कथा सुनने की मांग। ऐसा ना करिए, बोलते रहिए। जब उसमें देखा कि इसके अंदर दुर्वासा ऋषि ने सर्प को डाल दिया, तो जो गलत करता है तो उसको कम पाप लगता है, लेकिन आंखों देखने वाले को ज्यादा पाप लगता है। उसी को छिपकली बैठी सोचती रही कैसे सबकी जान बचाई जाए। तब उसको अपनी बहन का उपाय याद आ गया कि मेरी बहन ने कहा था छिपकली वाला शरीर सामने देखो डामर वाली रोड है, कहीं पर बैठ जाती, कोई आता गाड़ी चला जाता, भंडारा बच जाता। जब उनका गुस्सा बस में न रहा, उन्होंने दोबारा उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुमने भंडारा खराब किया, नीचों वाले कर्म करे हो, जाओ नीच घर में पालन पोषण हो। गड्ढा खोद के खीर को पलटा गया तो छिपकली तो मिली नहीं। पहले से क्या उसमें पड़ा था? सर पहले से पड़ा है। सर्प किसने देखा था? सर्प किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। सर्प छिपकली ने देखा था और किसी ने नहीं देखा। और वो पहले सर्प जब सबने देखा तब सबको पछतावा हो रहा, भाई किसी ने सर्प नहीं देखा था, सबने छिपकली देखी थी। अगर ये ना गिरती सब खा सबकी जान जाती है। तो सारे देवी देवता कहते देखो श्राप निकल गया, श्राप तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आशीर्वाद भी सब मिल करके देते हैं कि जाओ आने वाला अगला जन्म तुम्हारा किसी राजा के घर में जरूर होगा। और उतने समय एक राजा स्पर्श हुए जिनके घर कन्या पैदा हुई, पुरोहितों बुला के कुंडली बनवाई, उसका नाम दोबारा तारा ही रखा गया। कुछ दिनों के बाद जब दूसरी पैदा हुई फिर पुरोहितों बुलाया, पुरोहितों ने कुंडली बनाई, कहने राजा ने बताओ पहले अच्छा समाचार सुनोगे खराब? पहले कौन सा सुनना चाहिए? अच्छा वाला। राजा ने कहा पहले अच्छा समाचार सुनो।
कल सुनो राजन, इस कन्या को माँ के दर्शन होंगे साक्षात। और खराब समाचार ये है, ये कन्या है श्रापित, इसका ब्याह नीच के घर में होगा। राजा ने तलवार निकाली, मार लेगी, लेकिन पुरोहित लोग कहते मारना नहीं राजन, अगर इस कन्या को मार दोगे तो जितने पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं सारे नरक में चले जाएंगे। क्यों? कन्या पाप मारना बहुत बड़ा पाप होता है, पालेंगे भी नहीं, फिर क्या करेंगे इस कन्या का? उसने बताया उपाय, लकड़ी का बक्सा बनवा, बक्सा बना, बक्सा में कन्या को बंद करके हीरे जवाहरात सोना चांदी जड़ने के बाद उसको नदी में बहवा दिया। जो धन लगा बक्सा पाएगा वो कन्या पालेगा। कौन कौन पालेगा जरा हाथ उठा के बताओ। 500 वाली गड्डी एक बोरा, उसमें एक कन्या। कह रहे कोई नहीं पालेगा, नहीं पालेंगे। हाँ दीदी कह रहे हम पालेंगे। हमने पाली एक कूड़े में पड़ी पाई थी लड़की, 20 साल हो गई है, इतनी बड़ी बिटिया हो गई मेरी, कूड़े में पड़ी पाई थी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, 20 साल हो गई। क्यों? बेटियां बड़ी भाग्यवान होती हैं, बेटे पैदा होते हैं भाग्य से, बेटे पैदा होते हैं और बेटियां पैदा होती हैं। जब माँ बाप 100 पुण्य करते तब उसके घर में एक कन्या जन्म लेती। स्वयं का घर पवित्र तभी होता है जब स्वयं की कन्या का कन्यादान करते। माँ बाप ऋण से अदा होता है, माँ बाप पर ऋण होता है, पितृ ऋण। तो कन्या को बहवा दिया, बक्सा काशी नगर पर पहुंच गया। सुबह हो गई, किरणें निकल आई। जो किरणें हीरे पड़ रही तो हीरे चमकेंगे नहीं चमकेंगे? बोलो, चमकेंगे? चमकेंगे। सोना भी चमकता है, अगर ओरिजिनल सोना है, अगर किरणें पड़ रही तो दूर से सोना चमकेगा। अच्छा, आप लोगों में से स्वर्ण मंदिर किसने किसने देखा? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भैया गए, हम तो हर वर्ष जाते हैं। जमीन से लेकर ऊपर तक टोटल सोने का मंदिर, चारों तरफ से तालाब है, नीचे भी देखोगे मंदिर, ऊपर भी मंदिर। जैसा नीचे सोने का वैसा ऊपर भी दिखाई देता है। 7वां अजूबा है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, 7वां अजूबा। उसके हीरे चमक रहे हैं। एक स्नान करने आता ब्राह्मण, उसकी नजर पड़ी तो नजर पड़ी कि लगता किसी खजाना गिर गया। नदी में जाता है बक्सा निकालने के लिए, लेकिन गहरी नदी है, बक्सा नहीं पा पाता। लेकिन कहते हैं पंडित आदमी सो लालची होते हैं। यहाँ कोई हो भैया, नाराज मत होइए, मैं भी पंडित हूँ। लालच नहीं जा रहे, खजाना जा रहा नहीं पा पाए। उधर मरघट पे दौड़ कर गए पंडित जी। एक कल्लू नाग बैठ होता है, उसे सफाई करता है, उससे बताया तो उसने कहा पंडित जी बक्सा आप देखो तो आप निकालो, हमको काहे बताया? देखो तैरना नहीं जानता, लेकिन निर्णय में कर देता हूँ, ऊपर वाला धन सब तुम्हारा, ऊपर वाला तुम्हारा, और अंदर वाला खजाना वो हमारा, क्योंकि हमने बक्सा देखा। गया बक्सा निकाल कर ले आया, और ज्यों ही बक्सा खुला नहीं कि पंडित जी वही बक्से के ऊपर गिर गए चक्कर खा। काहे के लिए गिरी? काहे के लिए गिरी? पंडित जी सोच रहे खोदा पहाड़ निकली आई, हम सोच रहे खजाना निकले, किसी अंदर कन्या निकली, तो उसने उठा के बैठाला। पंडित जी काहे चक्कर आ गया? कहने का बताएं, सारा धन तुम लिए जा रहे हो, 6 कन्या हमारे घर में पहले से मौजूद है, 7वीं ले जाए खिलाएंगे, धन तो तुम लिए जा रहे हो। तो उसने कहा पंडित जी एक काम करो, हमारी शादी 20 साल हो गए, हमारे औलाद नहीं है, कन्या मुझको दे दो और सारा धन तुम ले जाओ। कन्या को गोद में लिया, जब चलने लगे तो पंडित जी ने इतना निकाल के दे दिया, मेरी तरफ से कन्यादान कर देना। कहले पंडित जी एक काम और कर दो, इसका कुछ नामकरण कर दो। तो पंडित जी ने उसका नाम रुक्को रखा। लेकर आया घर, और कहते हैं जिस पर माँ की कृपा हो जाए इंसान माला माल हो जाए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? मैया रानी देती है तो अब छप्पर फाड़ नहीं देती, अब देती छत फाड़ फाड़। गांव छप्पर खत्म हो गए, शहर के तो बातें खत्म, गांव में ही खत्म। अब 2 कहावतें बदल गई। मैया रानी देती हैं तो देती हैं छत फाड़ के, और लेती हैं तो थप्पड़। गलत देखती, लेती नहीं, ऐसा नहीं लेती नहीं। एक कहावत और बदल गई। पहले एक कहावत थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई आ जाए तो भूखा। अब आजकल कहावत मालूम क्या हुई? साईं इतना दीजिए मेरी 7 पुस्तलों खाए, मैं भूखा ना रहूं चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। बदल गई कहानी। कन्या को गोद में लिया, घर आ गया, और एक बांझ थी, जब आंचल से इस कन्या को लगाया, भगवती मैया की कृपा से उसके स्तनों से दूध आने लगता। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की। दोनों ने पालन पोषण किया।
कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सबको चिंता होने लगती है। हाँ, आता समय, कौन सा समय आता है? कौन सा समय? अरे शर्म करने की क्या बात, शादी के लायक। अच्छा बताओ चिंता किसको होती है? अभी माता पिता दोनों, तुमको बताएं अभी एक दिन राजा जी पुरम में ही कथा कह रहे थे, ये बिटिया है इससे छोटी थी इतनी बड़ी, कह पंडित जी कहा पूछ रहे? हमने कहा जब किसी घर में कन्या शादी के लायक होती चिंता किसको होती? कहीं माइक हम बोला हम बताते किसको चिंता होती? सबसे ज्यादा चिंता होती पड़ोसियों को। हमका बहुत पीटिया हो गया। कह रहे नहीं पंडित जी सही कह रहे हैं, माँ बाप जन्म देते पढ़ा लिखा बड़ा करते हैं। तुमको मालूम फलानी बिटिया 30 साल हो गई होगी, कब बीए करी रहे? तुमका काम 35 कम नहीं होगी, 40 की भी हो सकती है। देखिए हर बेटी अपना स्वयं भाग्य लिखा करा किसी के पास 10 पैसे ना हो लेकिन किसी की बेटी की शादी नहीं रुकती है। क्योंकि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, आप पास मदद जाएंगे भाई मेरी बेटिया की शादी है कुछ मदद कर दो, तो वो सोचेगा 10,000 5,000 ले जाओ भैया, और अगर हो जाए तो दे देना, नहीं समझेंगे कन्यादान कर देंगे। लेकिन बेटे की शादी में ब्याज पर ले लेंगे, बेटे की शादी में ब्याज नहीं मांगेंगे। बेटियां क्या होती हैं? कौन कौन अपने आप भाग्यवान समझता है कि ये बेटियां बड़ी भाग्यवान होती हैं, मम्मी की जान पापा की शान और दुर्गा समान होती हैं। बेटियां बेटियां भाग्यवान होती हैं कि घर में नहीं है बेटियां जिनके बदकिस्मती है जीवन में उनके। बेटियों की पहचान क्या होती है? ये देखो कैसे बतला रहे हैं। बताओ बेटियों की पहचान क्या होती है? ये दान की पहचान होती है। बहुएं आती हैं चार, चार के लिए कमरा हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, और बेटी हो अगर एक तो उसके लिए कोई घर नहीं। भैया जरा भगा दो वहां से कुछ न कर है, ऐसी बात सही नहीं। क्यों कोई राजा महाराजा हो बेटी कोई नहीं पता, क्यों बेटी पराया धन होती है। बेटी के कितने रूप होते? कितने रूप होते बेटी? देखो 2 रूप बताएंगे, तीसरा नहीं बताएंगे, नहीं कुछ लोग नाराज होते हैं। पहला रूप जब कन्या छोटी होती है, कन्या पूजन करते हैं तो दुर्गा समान, छोटी कन्या 7 साल 9 साल तक वो दुर्गा समान रहती है। क्या समान? दुर्गा समान। जब शादी हो जाती है तो लक्ष्मी के समान, और कभी कदार उनके पति को सूझो पूछ लो, चिमटा बिल्ला सब चलते तो काली समझ। बोलो सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। शादी के लायक हो गई। उधर राजा स्पर्श की जो बड़ी कन्या तारा थी, वो बड़ी थी, उसका विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ और रानी हो गई। तारा से तारा रानी हो गई। रुक्को ग्लीवर की खोज हुई, कहीं नहीं मिला। अंत में उसी राज्य के एक गांव में उसका भी विवाह हुआ। जिस घर ब्याह हुआ वहां सफाई का काम होता, उसकी सास महारानी के महल में सफाई करती। एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई, कहली बहू आज तुम मन चली जाओ महारानी के महल, वहां महारानी मिलेंगे जो काम कहे कर देना, घर चली जाना। रुक्को महारानी महल पहुंच गई। उसके चेहरे का ऐसा तेज होता है कि महारानी ने देखते ही पहचान लिया, क्योंकि तीसरा युग चल रहा था। लेकिन महारानी ने पहचान लिया और कहती महारानी आओ बहन, तुमको देखे युग बीत गए, गले से लग जाए। लेकिन वो रोक देती, महारानी कैसी बात करें, हम तुम्हारे गले कैसे लग सकते, क्यों तुम रानी हो। कहने देखो तुमको याद नहीं है लेकिन हमको याद है। पूर्व जन्म में तुम हमारी बहन थी, एकादशी दिन था जब तुमने मांस खाया था और मैंने तुमको श्राप दे दिया था, लेकिन अब तुम श्राप से मुक्त हो गई। कथा समझ में आ गई? आ गई? बोल दो ना ही दोबारा फिर शुरू कर दे। बहन ने बहन को कितने युग बाद देखा था? 3 युग बाद, और पहचान लेती। कहती बहन तुम मेरे यहाँ कोई काम मत करना, मैं महल से बाहर पूजा करने जाती हूँ, बस मंदिर सीढ़ियाँ साफ कर दिया करो। मंदिर सीढ़ियाँ साफ करके चली जाती वापस। मंदिर बंद मिलता है। एक दिन आने में देर हो गई तो मंदिर खुला देखा, अंदर नजर गई तो क्या देखती है, छोटी सी कन्या लाल जोड़े में और एक शेर से खेल रही। अब उसको ये चिंता हुई कोई दर्शन करने आया होगा, जल्दबाजी छूट गई। शेर क्या करेगा, खा जाएगा। रोती महारानी बात गई, और महारानी जब बताया तो महारानी हंस रही। कहीं महारानी अरे कोई उपाय करो उसकी जान बच जाए। अरे कहीं तुम बड़ी नादान हो,
वही जगत जननी मैया थी, चरणों में रख देती सर तो तुमको सीधे स्वर्ग मिलता। लेकिन किस्मत वाली हो जो तुमको माँ ने कन्या रूप में दर्शन दिए। कहले महारानी दोबारा जाओ मंदिर नहीं मिलेगी माँ? कहते माँ किसी को बार बार दर्शन नहीं देती। अच्छा माँ के दरबार मंदिर जाते क्यों लोग हैं? कब जाते हैं? कब जाते हैं इंसान? मंदिर जब जाता है जब दुख तकलीफ होती है। सुख आ जाता है तो भगवान को इंसान याद करना बंद कर देता है। कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे? अभी एक दिन में एक से पूछा भैया ये बताओ अच्छा भजन कब करने चाहिए? कहते बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। क्यों भजन कब करना चाहिए? आप लोग बताएं भजन कब करना चाहिए? भजन करने का कोई समय नहीं। आप लेटे हैं, खाना खा रहे, ईश्वर का ध्यान कर लो, यही भजन होता है। गाना बजाना भजन थोड़ी होता है, ईश्वर का ध्यान करना भजन होता है। और भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापा किसने। और जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? आंख से अंधे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने, किसी ने नहीं देखा। मांगो जाके मैया देगी, क्योंकि माँ के दरबार में उसने कहा मैं तो नीच जाती हूँ, हमको माँ कैसे देगी? कहने देखो माँ के दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है। माँ कभी नहीं देखती मेरा भक्त कौन गोरा है और कौन, सबको बराबर देखती। मांगो। उसने मनौती मानी कि बेटा होगा, मैया जागरण कराऊंगी, घर में ज्योति जगाऊंगी। माँ ने मनौती पूरी करी। 9 महीने के बाद बेटा हुआ। लेकिन बेटे के प्रेम में ऐसा हो गई मगन की जो वादा किया वो जाती है। 5 वर्ष तक माँ ने इंतजार किया, जब जागरण नहीं कराया माँ ने उसके बच्चे को बीमार कर दिया। ऐसा बीमार हुआ कहीं नहीं ठीक हो गया। तब जाके महारानी के पास गई, महारानी ने बताया तो महारानी ने कहा याद करो कभी जाने अनजाने में कोई मनौती तो नहीं मानी थी? तब उसको याद आ गया हाँ महारानी मनौती तो मानी थी कि अगर बेटा होगा जागरण कराऊंगी, जोत जगाऊंगी। तुम्हारा बेटा 5 साल का हो गया, जाओ माँ से माफी मांगो, बेटा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। उसने माँ से माफी मांगी, उसका बेटा ठीक हो जाता। बोलिए सच्चे दरबार की। जब बेटा ठीक हो गया महारानी ये बताऊं मैं तो नीच जाति के, मेरे घर में जागरण करने आएगा कौन? कहीं देखो मंदिर जाओ, वहाँ पुजारी से कह देना। पुजारी जी के पास गई, पुजारी जी ने कहा देखो तुम नीच जाति के घर में नहीं आएंगे, घर में नहीं आएंगे, यहाँ पैसे दे दो यही ज्योति जगा दे रहे। लेकिन मनौती उसने मानी थी घर घर। मना कर दिया तो उपाय पूछा तो उसने कहा एक उपाय है, महारानी तारा को बुलाओ अपने घर, वो आए तो हम भी आ जाएंगे। महारानी पास गई, रोने लगी। महारानी ने कहा ठीक है, जागरण करने के बाद मैं करूंगी आके जोत जगाऊंगी, लेकिन मुझे जगराते का डल बना कर। डल बनाया, महारानी को दे दिया। जितने समय डल बनाया, देखिए डल होता है पंजाबी शब्द, क्योंकि जागरण और चौकी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पंजाब से। जागरण जो सबसे शुरू में किया गया है, पंजाब राज्य में एक गांव है नरेला, जहां जात के कुम्हार बाबा नंदलाल रहते थे। माँ ज्वाला जी के दर्शन करते थे। एक समय जीवन में उनके ऐसा आ गया, हर वर्ष जाते थे कि वो चलने लायक नहीं रहे। तो माँ को याद करते हैं, माँ ने उनको दर्शन दिया। तब उन्होंने भेंट मांगी तो अपना शीश काट के बाबा नंदलाल ने चढ़ाया और माँ ने उनको जीवित किया। तभी से चौकी और जागरण आज भी आवाहन पंजाबी में ही किया जाता है, क्योंकि जन्म इसका पंजाब से हुआ। जिस समय डल दिया, और डल का मतलब होता है कि डल लेने वाला भी बंधक होता है, देने वाला भी। जागरण कराना पड़ता है और करना पड़ता है। नाई देख लेता, नाई ने राजस बता दिया। अब राजा की चिंता हुई कि नीचो घर में जाएंगे जागरण करने तो वहां प्रसाद खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे? आप लोग खाएंगे नहीं खाएंगे? क्योंकि जागरण कहाँ शुरू हुआ था? कलयुग में एक डोम के घर में पहले जागरण हुआ था, जहां तारा रानी जागरण करने गई थी। तो रानी ने डल ले लिया, नाई ने राजा बता दिया। अब राजा की चिंता होती है, राजा ने कहा कोई उपाय बताओ ऐसा रानी जागरण में जा सके। तो नाई ने कहा राजा ने एक काम करना, परसों जागरण में रानी जाएंगे, परसों तुम शिकार करने जाना, शाम को जो लौटना तो रास्ते से उंगली काट के आना। उंगली काट लेना, कहीं नमक ले लेना, मेरे से ले लेना, उसके अंदर भर लेना, पट्टी बांध लेना। जब तक तुम्हारे दर्द रहेगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी। महारानी पति व्रता है,
जब तक तुम जगोगे तब तक रानी जगेगी। सारी भक्त मंडली वहां पहुंच गई, इंतजार होता रानी आए तो जोत जगे। इधर राजा शाम समय आ गए, उंगली काट के